ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। बेटा ये वाला जो वीडियो है वो इसमें मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन कर रहा हूँ, राइट। थियरी वाला पार्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। तो जैसे क्लास में भी हम इस तरह से बताते हैं, जैसे सर्कल की बेटा अगर हम इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्म आता है उस फॉर्म को हम बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। सबसे पहले जो फॉर्म आता है उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, सेंटर रेडियस फॉर्म। तो सर्कल ये एकदम बेसिक वाला फॉर्म होता है जिस जिससे हम सर्कल की बेटा इक्वेशन लिखते हैं। अब इक्वेशन लिखने के लिए बेटा हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जिससे मैं बोल सकता हूँ एच कॉमा के, ओके, एच कॉमा के, और दूसरा होता है बेटा रेडियस, रेडियस आर। तो बेसिकली बहुत ही इजीली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि अगर पॉइंट पी जो कि वेरिएबल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, अगर मैंने सर्कल के ऊपर लिया, सेंटर फिक्स पॉइंट होता है। तो बेसिकली सर्कल डिफाइन कैसे होता है कि सी से उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए और उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जिस पाथ में वो मूव करता है, यानी सर्कुलर पाथ में, वो जो उसका जो इक्वेशन होता है वही सर्कल का इक्वेशन है। तो बेटा पी सी यहाँ पे क्या होगा, आर के इक्वल होगा, क्योंकि सी फिक्स पॉइंट है और पी वेरिएबल पॉइंट है। सेंटर और आर दोनों हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर किया और उसके बाद वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आर, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने यूज़ किया। अब आप क्या करो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो रूट का टर्म यहाँ से हट जाएगा और x माइनस एच वाई माइनस के का स्क्वायर आएगा और राइट साइड में बेटा खाली आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। राइट साइड में खाली आर स्क्वायर आ जाएगा। एक मिनट, ये थोड़ा स्टक हो रहा है। तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, पी सी जो है आर के इक्वल है, पी सी जो है पी और सी के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से, रूट ऑफ एक्स माइनस एच का स्क्वायर फिर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर। अच्छा, आर और एच के दोनों हमें गिवन है क्वेश्चन में, राइट। तो इसीलिए हम उसके टर्म्स में इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर आपने स्क्वायर किया तो बेटा रूट का टर्म हट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स माइनस एच का स्क्वायर आ जाएगा, फिर वाई माइनस के का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। हाँ, तो ये जो इक्वेशन मिली यही हमारे पास सेंटर रेडियस फॉर्म की इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको इजीली आप इस पे चाहो तो कोई क्वेश्चन भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको हटा दूं और फिर बहुत इजी है, मतलब इट्स वेरी इजी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले तो एक हमारे पास एक सर्कल है बेटा, और सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं बेटा क्या, सपोज 1,2, और रेडियस क्या दिया बेटा, रेडियस की वैल्यू दिया है सपोज 4, राइट। सेंटर 1,2 है, रेडियस 4 है। तो इजीली अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है, आप x में से इसका x कोऑर्डिनेट माइनस करो, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर y में से y कोऑर्डिनेट माइनस करो, y माइनस 2 का स्क्वायर, और राइट साइड में खाली रेडियस का स्क्वायर कर दो, तो 16, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2x 1 आएगा, फिर यहाँ वाई स्क्वायर आएगा बेटा माइनस 4y आएगा, 4 आएगा इक्वल टू 16। उसके बाद कुछ नहीं करना है, खाली टर्म्स को रीअरेंज करके लिखना है। एक्स स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर आया, माइनस 2x आया, माइनस 4y आया, 1 प्लस 4 क्या हो गया 5, और 5 में से 16 माइनस किया तो माइनस 11। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ गई बेटा, ओके। अब दूसरा फॉर्म होता है, इस पर आप और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं आगे का फॉर्म बता रहा हूँ। दूसरा फॉर्म मतलब डायमीटर फॉर्म। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सर्कल की इक्वेशन ही लिख रहे हैं, बट इस बार इंफॉर्मेशन कुछ अलग दी है। तो इस बार क्या दिया है, एक सर्कल है और उसके जो डायमीटर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी डायमीटर है, तो उसके मुझे एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और आपको क्या करना है बेटा, सर्कल की इक्वेशन बतानी है। अब यहाँ सेंटर गिवन नहीं है और ना ही रेडियस गिवन है,
लेकिन हम क्या करेंगे, हम सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने ए और बी को एक पॉइंट पी से कनेक्ट किया, अब पी सर्कल पे है बेटा, तो इसी का हम लोकस निकालना है, राइट। हमको पता है अगर ये डायमीटर है तो एंगल इन अ सेमी सर्कल राइट एंगल होता है, तो इसका मतलब पी पे राइट एंगल बनेगा। तो अगर मैं पी बी और ए पी का स्लोप का प्रोडक्ट करूँ तो वो -1 आएगा, क्योंकि ए पी जो है वो पी बी के परपेंडिकुलर है। ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी पी, राइट। तो हम दोनों का स्लोप लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म में। तो y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन आया, और दूसरा स्लोप क्या है बेटा, y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। और मैंने क्या कर दिया बेटा, इसके प्रोडक्ट को -1 कर दिया, करेक्ट। वेरी सिंपल, ये तो हमको पता ही है, स्ट्रेट लाइन में हमने सीखा होता है। तो बस अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस, ये राइट साइड में टर्म्स जाएंगे बेटा, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और फिर आप टर्म्स को क्या कर दोगे, रीअरेंज कर दोगे। तो x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर फॉर्म। इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर फॉर्म, जिसमें हमने सीधे इक्वेशन लिखी। अब इसमें का मतलब ध्यान देने वाली बात क्या है कि मैंने सेंटर नहीं निकाला और ना ही रेडियस निकाला, खाली एंड पॉइंट्स का यूज करके मैंने इक्वेशन लिख दी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस पे भी हम चाहो तो एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है बेटा, हमने एक डायमीटर खींचा, डायमीटर के आपको एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 और सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,2। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ना सेंटर निकालना है ना रेडियस। पहले दो टर्म लिखो, एक बार x में से 5 माइनस किया इसका x कोऑर्डिनेट, एक बार x में से 1 माइनस किया, प्लस अब y में से, तो एक बार y में से y कोऑर्डिनेट माइनस किया 2, और एक बार y में से दूसरा y कोऑर्डिनेट 3 इक्वल टू 0। बस सिंपल है। और अब चाहो तो हम इसको एक्सपैंड करके इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये तभी कर सकते हैं बेटा जब ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको गिवन हो, अदरवाइज नहीं। ओके, और तीसरा फॉर्म जो भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, तो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल में हमारे पास क्या आता है बेटा, एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर आता है, 2gx आता है, 2fy आता है, प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आती है, राइट। तो इससे हम सर्कल लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g माइनस f, उसके बाद रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला ये होता है बेटा, रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, और फिर दो हमारे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के भी फॉर्मूले आते हैं। x इंटरसेप्ट मतलब जितना पार्ट वो x एक्सिस पे कट कर रहा है उसका जो लेंथ होता है बेटा, तो वो आता है 2√g स्क्वायर माइनस c। और जैसे फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस है, ये a और b है, तो ए बी जो डिस्टेंस होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। अगर ये y एक्सिस है, ये p है, ये q है, तो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो y इंटरसेप्ट होगा। तो उसका फॉर्मूला आता है बेटा 2√f स्क्वायर माइनस c, ठीक है। तो ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। बस आपको रेडियस और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। सेंटर का फॉर्मूला -g माइनस एफ होता है, और ये होता है, ठीक है। तो अभी मैंने तीनों फॉर्म्स अच्छे से बता दिए। इस पे चाहे तो एक एग्जांपल भी ले सकते हैं जनरल फॉर्म पे। तो अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, तो जैसे कि सपोज आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, 8x है, 10y है, और सपोज 1 है। अब इससे मुझे सीधे सीधे क्या करना है, सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सेंटर और रेडियस की वैल्यू। तो सिंपल है, सबसे पहले ये 2g है, तो g और f निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5। अब सेंटर का बताया क्या था मैंने, -g माइनस एफ, मतलब ये -4 -5 हो गया। और फिर रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था बेटा, रूट के अंदर g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस c। g का वैल्यू 4 था, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 था, और c कांस्टेंट क्या था बेटा 1। तो उस तरह से सॉल्व किया, बस 16 + 25 ये 41 बन गया, -1। तो ये आंसर आ गया √40। जैसे हम 4 × 10 लिखेंगे तो फाइनली 2√10 आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गया बेटा, 2√10
10। ओके, तो इस तरह से हमने जनरल फॉर्म से सॉल्व कर लिया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने 3 फॉर्म्स बताए आपको। कोई भी डाउट है तो बेटा प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। ओके, थैंक यू बेटा।